ऑल गाइस, तो वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ द वर्डप्रेस सीरीज कोर्स। तो गाइस, सबसे पहले अभी मैं हूं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर। और वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर अभी मैंने बिल्कुल एकदम फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल करी है। और अगर आप देखोगे तो ये मेरी जो नेम है वर्डप्रेस डैशबोर्ड का ecommerce.website4training.com। ऑलराइट, तो अब ये बिल्कुल फ्रेश है और फ्रेश एकदम वर्डप्रेस मैंने इंस्टॉल करी हुई है। अब सबसे पहले हम बैकएंड पर आ जाते हैं। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि बैकएंड और फ्रंट एंड पर आपको कैसे आना है। इसके अलावा वर्डप्रेस में आपको लॉगिन कैसे करना है। गाइस, जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेते हो और नेक्स्ट टाइम जब आपको वर्डप्रेस पर लॉगिन करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, यू हैव टू टाइप आपकी जो भी डोमेन है उस डोमेन के बाद आपको उसके बाद wp-admin आपको टाइप करना होता है। ऑलराइट, जब आप इस टाइप से टाइप करोगे तो आप एक लॉगिन पेज पर आ जाओगे। मेरे केस में नहीं आएगा क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ अपनी वेबसाइट पर। बट आप जब इंस्टॉल करोगे या फिर आप जब फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो आपके केस में एक लॉगिन पेज आ जाएगा जहां पर आपको अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करना होगा। और मेक श्योर गाइस कि जब भी आप लॉगिन करो तो वहां पर कभी कभार दो ऑप्शंस आ जाते हैं, लॉगिन विद wordpress.com और लॉगिन विद यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो मेक श्योर कि आप सेकंड वाला ऑप्शन चूज करो, लॉगिन विद यूजर नेम एंड पासवर्ड। देन अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड आप एंटर करो एंड देन जैसे ही आप एंटर कर लोगे तो आप इस टाइप से डैशबोर्ड पर आ जाओगे। ऑलराइट गाइस, तो ये तो है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर जब आप लॉगिन करते हो या फिर वर्डप्रेस जब आप इंस्टॉल करते हो तो बाय डिफॉल्ट कुछ ऐसी प्लगइन्स हैं जो वर्डप्रेस आपको देता है। और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे। हो सकता है कि उनमें से कुछ ऑप्शंस हम आगे जाके यूज करें, हो सकता है उनमें से कुछ ऑप्शंस हम आगे जाके यूज ना भी करें। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ ये जो ऑप्शंस हैं इन ऑप्शंस को समझ लेते हैं। और ऑप्शंस को समझने के साथ साथ सबसे पहले आप ये सीख लो कि आप कैसे फ्रंट एंड और बैक एंड पर आओगे। तो फ्रंट एंड पर जाने के लिए जैसे अगर आप लॉगिन हो तो फ्रंट एंड पर जाने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा ई कॉमर्स का, और इस पर मतलब जो भी आपकी वेबसाइट का नाम होगा, मैंने ई कॉमर्स रखा हुआ है, आप कुछ और चूज कर सकते हो। यहाँ पर या तो आप इस होम आइकन पर क्लिक करोगे तो आप फ्रंट एंड पे चले जाओगे, या फिर उसी के नीचे विजिट साइट का एक ऑप्शन आएगा, जब आपका माउस होवर होगा यहाँ पर तो वहीं पर आप क्लिक करते ही फ्रंट एंड पर आ जाओगे। ये फ्रंट एंड मतलब यूजर को आपकी जो वेबसाइट है उसका होम पेज कुछ इस टाइप से शो होगा। क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर लॉगिन होगे तो आपको ये वाली स्क्रिप्ट शो होगी। बट अगर आपका यूजर लॉगिन नहीं है, ऑब्वियसली यूजर लॉगिन नहीं होगा, आपके यूजर को ये वाली स्क्रिप्ट शो नहीं होगी। ये सिर्फ आपको शो होगी जब आप लॉगिन होगे। क्लियर। तो इससे ही परेशान मत होना कि यूजर को ये वाला पार्ट भी शो होगा, यूजर को ये वाला पार्ट शो नहीं होगा, ये क्योंकि अभी हम लॉगिन है इसीलिए शो हो रहा है। अदरवाइज किसी भी यूजर को ये वाला जो ऑप्शन है ये सारे ऑप्शन शो नहीं होंगे। क्लियर। अब हम फिर से इस पर क्लिक करेंगे तो हम वापस डैशबोर्ड पर आ जाएंगे, मतलब बैकएंड पर आ जाएंगे, जहां से हम अपना वेबसाइट का और अपने वर्डप्रेस का सारा काम करेंगे। यहाँ पर गई लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा डैशबोर्ड का। डैशबोर्ड मतलब कि जो आपका मेन डैशबोर्ड है, होम पेज है आपके बैकएंड का। देन यहाँ पर दो ऑप्शंस उसके नीचे आपको मिलेंगे अपडेट्स का। अपडेट्स अगर आपको किसी थीम में अपडेट आया है या किसी प्लगइन का अपडेट अवेलेबल है तो वो आप अपडेट्स पर क्लिक करोगे। तो क्लिक करते ही यहाँ पर आपके पास जितने भी आपके वर्डप्रेस सीआरएम में या वर्डप्रेस में जो जो ऑप्शंस हैं जिनका अपडेट अवेलेबल है आप यहाँ से उनको अपडेट कर सकते हो। क्लियर। तो यहाँ पर देखो कि यू हैव द लेटेस्ट वर्जन ऑफ वर्डप्रेस एंड द करंट वर्जन इज दिस। एंड साथ के साथ सारी प्लगइन्स एंड थीम्स सारी अपडेटेड हैं। अगर किसी प्लगइन का किसी थीम का अपडेट आया है या फिर रिक्वायरमेंट है तो वो आपको यहाँ पर शो करेगा। उसी के नीचे यहाँ पर कुछ इनसाइट्स आपको शो करेगा आपकी पूरी वेबसाइट से रिलेटेड। ऑलराइट, तो ये इनसाइट्स वाला ऑप्शन एक्चुअली एक प्लगइन है, मास्टर इनसाइट्स वहां से आया है। आप इसको यूज भी कर सकते हो, अदरवाइज इसको आप यूज नहीं कर सकते, ऑल्दो इट इज अ पेड वन। ठीक है, फ्री में कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे बट देन आपको कुछ टाइम के बाद इसमें अपग्रेड करना पड़ेगा। जेटपैक अगेन गाइस, इट इज अगेन एन एडिशनल फीचर बाय द वर्डप्रेस, बाय डिफॉल्ट आता है आपका, बट अगेन इट इज आल्सो अ पेड प्लेटफॉर्म। तो आप इसको चाहो तो यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको चाहो तो छोड़ सकते हो। जेटपैक इज बेसिकली यूज होता है आपकी वेबसाइट पर आने वाले ट्रैफिक को लेके कि आपकी पूरी वेबसाइट पर कितना ट्रैफिक आ रहा है, कैसे ट्रैफिक आ रहा है, क्या क्या एक्टिविटी है यूजर्स की, वो सारा पार्ट आपको यहाँ पर शो करता है। उसके साथ साथ आप चाहो तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी इसके थ्रू लिंक कर सकते हो। अगेन इसका फ्री वर्जन अवेलेबल है बट इसका अपग्रेडेड वर्जन में आपको और ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं, बट वो हम इसमें कवर नहीं करेंगे क्योंकि वर्डप्रेस का ऑप्शन ये थर्ड पार्टी टूल है। देन गाइज यहाँ पर एक ऑप्शन है पोस्ट का। पोस्ट का मतलब है कि जब भी आप कोई ब्लॉग लिखना चाहते हो अपनी वेबसाइट पर, लेट सपोज कि आप एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना चाहते हो एंड यू वांट टू राइट ब्लॉग्स, तो उस केस में आप पोस्ट लिखते हो, वो पोस्ट आपके सारे यहाँ से क्रिएट होंगे। कैसे होंगे वो सारी चीजें मैं आगे आपको एक एक करके बताऊंगा। ठीक है। अब पोस्ट में अगर आप मल्टीपल कैटेगरीज बना रहे हो
फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रैवलिंग ब्लॉग लिख रहे हो, तो ट्रैवलिंग ब्लॉग में आपके पास मल्टीपल कैटेगरीज है, सोलो ट्रैवल है या ग्रुप ट्रैवल है या फैमिली ट्रैवल है या फ्रेंड्स ट्रैवल है, अलग अलग कैटेगरीज हैं। अलग अलग कैटेगरीज में आप ट्रैक कर रहे हो, या फिर सिंपल बाइक राइड पे जा रहे हो, या साइकिल राइड जा रहे हो, या फिर आप एयर राइड कर रहे हो, तो कैसे आपकी किस टाइप की कैटेगरीज हैं, वो सारी कैटेगरीज आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन है मीडिया का। मीडिया के ऑप्शन का मतलब ये है कि जो भी आप अपनी वेबसाइट पर, वर्डप्रेस पर इमेजेस, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स जो भी अपलोड करोगे, वो सारा पार्ट आपको यहाँ पर मीडिया वाले सेक्शन में मिलेगा। लाइब्रेरी में जितनी भी आपने मीडिया फाइल्स अपलोड करी होंगी वो सारा यहाँ पर मिलेगा। एंड उसके अलावा अगर आप एड न्यू, मतलब कोई न्यू मीडिया लाइब्रेरी या फिर कोई न्यू मीडिया फाइल आप एड ऑन करना चाहते हो, वो आपको यहाँ से कर सकते हो। देन गाइज यहाँ पर पेजेस का ऑप्शन है। पेजेस का मतलब कि जो भी आप अपनी वेबसाइट पर नए पेजेस बनाओगे ना, पेजेस मतलब कि जैसे आप अपनी वेबसाइट पर होम पेज बनाओगे, कॉन्टैक्ट पेज बनाओगे, अबाउट अस पेज बनाओगे, देन सर्विसेज पेज, तो इस टाइप से अगर कुछ पेजेस बनाते हो दैट कम्स अंडर द पेजेस सेक्शन। और वहीं एक ऑप्शन था पोस्ट का, तो मुझे पता है कि ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि फिर पोस्ट और पेजेस में क्या डिफरेंस है। तो गाइज पोस्ट होता है जब आप ब्लॉगिंग के लिए अपना पोस्ट लिखते हो, ऑलराइट। इट इज नॉट लाइक द पेजेस। ये आपका जब ब्लॉगिंग वाला पार्ट आप करते हो तो उस केस में आप पोस्ट यूज करते हो, क्योंकि आप इन्फॉर्मेशन के लिए कंटेंट लिख रहे होते हो। बट जब आप पेजेस बनाते हो, पेजेस इज फॉर द सॉर्ट ऑफ योर बिजनेस कैटेगरीज। ठीक है, बिजनेस कैटेगरी या फिर बिजनेस सर्विसेज, बिजनेस वर्टिकल्स के लिए जब अलग अलग आप पेजेस बनाते हो, अलग अलग सेक्शंस बनाते हो, दैट इज फॉर द पेजेस। क्लियर। कमेंट्स, अगर आप ब्लॉग्स लिख रहे हो और ब्लॉग्स के नीचे एक कमेंट का सेक्शन है कि यूजर आ रहे हैं और वो कमेंट कर रहे हैं, तो वो कमेंट्स वाला पार्ट सारा यहाँ पर आएगा। जिन जिन यूजर्स ने आपके ब्लॉग पर कमेंट किया हुआ है वो यहाँ पर आएगा। ऑप्टिन मॉन्स्टर अगेन इट इज अ थर्ड पार्टी प्लगइन, तो हम इसको नहीं पढ़ रहे। क्रिएटिव मेल भी थर्ड पार्टी प्लगइन है, जो आपका एक तरह से ईमेल सिस्टम प्रोवाइड करती है, ईमेल मार्केटिंग सिस्टम है, तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे। डब्ल्यूपी फॉर्म्स भी एक थर्ड पार्टी प्लगइन है, बट इसको हम पढ़ेंगे क्योंकि ये कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने में आपको हेल्प करेगा। क्लियर। देन गाइस अब यहाँ पर ये जो ऑप्शंस बचे हैं, अपीयरेंस, अपीयरेंस में आपको आगे जाके और डिटेल में बताऊंगा। प्लगइन्स, अब थोड़ा सा इसको समझ लो गाइस, प्लगइन्स क्या होती हैं। गाइस देखो, वर्डप्रेस क्या है, ये वर्डप्रेस हमारा एक तरह से एक सीएमएस है। ठीक है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम मतलब जहाँ पर ये हमारे कंटेंट को मैनेज कर रहा है, और उसके साथ साथ ये हमें एक फैसिलिटी भी दे रहा है कि ये हमें ना एक वर्डप्रेस या फिर एक वेबसाइट बनाने की भी एक फैसिलिटी दे रहा है। तो अब अगर हम यहाँ पर अपनी फैसिलिटी मतलब वेबसाइट बना रहे हैं, तो वेबसाइट बनाने के साथ साथ अब हमें बहुत सारी चीजें ऐसी चाहिए होंगी, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस चाहिए होंगे, फंक्शनलिटीज चाहिए होंगी जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ऑलराइट। ऑल्दो वर्डप्रेस जो एक प्लेटफॉर्म है वो खुद पीएचपी लैंग्वेज पे बना हुआ है, कोडेड प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, बट ये हमें एक ऑप्शन दे रहा है कि जहां पर हम बिना किसी कोडिंग नॉलेज के भी एक अच्छी खासी प्रोफेशनल वेबसाइट, हाईली फंक्शनल वेबसाइट बना सकते हैं, जहां पर हम इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। क्लियर। इट इज एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म गाइस। तो यहाँ पर जब हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट बनाने के टाइम पर हम इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप करके एलिमेंट्स को ऐड ऑन करते हैं, सेक्शंस को ऐड ऑन करते हैं, बट कुछ टाइम के बाद हमें लगता है कि ना हमें कुछ और ऑप्शंस चाहिए, कुछ और फंक्शनलिटीज चाहिए। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप लिंक करना है, टेलीग्राम लिंक करना है, एक पॉपअप फॉर्म लगाना है, ऐसी कुछ एडिशनल फंक्शनलिटीज के लिए यहाँ पर गाइस ऑप्शन होता है प्लगइन्स का। अब प्लगइन्स क्या होती हैं? प्लगइन्स गाइस छोटे छोटे से पैकेट ऑफ कोड्स होते हैं जो आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट पर इन सारी फंक्शनलिटीज को ऐड ऑन करते हैं। ठीक है, जैसे आपको व्हाट्सएप ऐड ऑन करना है तो एक छोटी सी प्लगइन मिलेगी आपको, आप उसको इंस्टॉल कर दो अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर, तो आपकी वेबसाइट पर व्हाट्सएप इंटीग्रेट हो जाएगा। आपको अपनी वेबसाइट पर पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना है, एक छोटी सी प्लगइन मिलेगी आपको, उसको इंटीग्रेट कर दो। देन जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो आप यहाँ पर अपडेट कर दो, तो आपकी वेबसाइट से पेमेंट गेटवे लिंक हो जाएगा। क्लियर। ऐसे ही गाइस ये प्लगइन्स होती है, छोटे छोटे पैकेट ऑफ कोड्स होते हैं, सिंपल आपको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना होता है, किसी भी टाइप की कोडिंग नहीं करनी होती है, तो उससे आपकी वेबसाइट में जो फंक्शनलिटीज होती है वो ऐड ऑन हो जाती है। जैसे हमें अपनी वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाने, तो कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाने के लिए यहाँ पर डब्ल्यूपी फॉर्म करके एक प्लगइन है जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बाय डिफॉल्ट आती है, तो इस प्लगइन के थ्रू हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर एक कॉन्टैक्ट फॉर्म लगा सकते हैं। क्लियर। ये आपकी प्लगइन्स होती हैं। वहीं अगर आपको अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर किसी यूजर को ऐड ऑन करना है कि जो आपके बिहाफ पर आपकी वेबसाइट को मैनेज करे, फॉर एग्जांपल एसईओ कर रहा है, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग कर रहा है, फॉर एग्जांपल आपके बिहाफ पर कंटेंट को मैनेज कर रहा है, तो वो आप यहाँ से यूजर को अपनी एक्सेस दे सकते हो वर्डप्रेस डैशबोर्ड की। वहीं इससे रिलेटेड कुछ टूल्स अवेलेबल हैं गाइस, तो वो टूल्स भी हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। जिन जिन टूल्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी उसको देखेंगे, अदरवाइज जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी उनको हम यूज नहीं करेंगे। देन सेटिंग ऑप्शंस हैं, ये सेटिंग ऑप्शंस में आगे आपको डिटेल में समझाऊंगा। इसके अलावा योस्ट एसईओ अगेन ये एक थर्ड पार्टी प्लगइन है जिसको हम समझेंगे आगे कि इसको कैसे यूज करना है, बेसिकली एसईओ में यूज की जाती है। एंड देन बाकी ये मॉन्स्टर इनसाइट्स वाला ही ऑप्शन है। तो ये तो गाइस कुछ कुछ ऑप्शंस हुए जो अभी हमने देखे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर। अब धीरे धीरे आने वाली वीडियोस में हम हर ऑप्शंस को डिटेल में समझेंगे।
तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।